अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहीर इशफाक है और मेरे ग्रुप मेंबर्स के नाम आयशा फ़रियाद और अजूरुज इफ्तिखार हैं। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के BS फ़िज़िक्स के 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आज हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हमने अपना फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट करवाया है। हमारा फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसका नाम है इंफ्रारेड ब्लूटूथ असिस्टेड ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम। इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आपकी जो पार्किंग है, पार्किंग को ईजी बनाना, टाइम को सेव करना और आपकी सारी चीज़ जो रियल टाइम के ऊपर स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है उसको हमें ब्लूटूथ के ज़रिए डाटा को बताना। उसके बाद आगे जो हमारा प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने IR सेंसर को इस्तेमाल किया है और ब्लूटूथ मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है। IR सेंसर हमारे पास बेसिकली इंफ्रारेड लाइट डिटेक्टिंग सेंसर होता है जिसमें जो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है बाय ट्रांसमिटिंग इंफ्रारेड रेज़। वो उसके दो डायोड्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर कंपोनेंट होता है और रिसीवर कंपोनेंट होता है। ट्रांसमीटर कंपोनेंट हमारा कंटिन्यूसली इंफ्रारेड लाइट को, IR लाइट को ट्रांसमिट करता है। वो ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके बाउंस बैक होते हैं और रिसीवर्स को रिसीव करता है। जो हमने कॉन्सेप्ट किया है वो आर्डिनो UNO के ऊपर, माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर किया है। माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास एक छोटा मिनी कंप्यूटर होता है जो कि तमाम कंप्यूटराइज काम हमें चंद सेकंड्स में करके दे सकता है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमने टोटल 6 IR सेंसर को इस्तेमाल किया है जिसमें हमने 4 पार्किंग स्लॉट्स और 2 गेट के ऊपर IR सेंसर को लगाए हैं। ये IR सेंसर जो हमारे पास लगा हुआ है वो हमने गेट के अंदर आने के लिए बता रहा है और ये हमारे पास जो गाड़ी आगे जाएगी तो गेट को क्लोज़ कर देगा। उसके बाद आगे जो हमारे पास IR सेंसर्स लगे हुए हैं वो हमें ये बताएंगे कि कौन सी स्लॉट अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। मैं आपको स्टिमुलेशन की शो करवा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास गाड़ी आई, ये ऊपर हो गया और आगे से गई और ये क्लोज़ हो गया। उसके बाद हमें उसने ये रियल टाइम के ऊपर डाटा भी बताना है कि कौन सा डाटा, कौन सी स्लॉट अवेलेबल है और कौन सी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो हमारा कनेक्टेड है हमारे फ़ोन के साथ, वो हमें बता रहा है कि कौन सी स्लॉट ऑक्यूपाइड है और कौन सी फ्री है। अभी तो हमारी चारों स्लॉट्स ऑक्यूपाइड हैं तो ये हमें बता रहा है कि 4 स्लॉट्स आर ऑक्यूपाइड। अब हम ये करते हैं कि हम इसमें से कोई भी स्लॉट को रिमूव करते हैं और बताते हैं कि कौन सी स्लॉट कोई भी फ्री है कि नहीं है। तो ये देखें कि सबसे पहले हमने स्लॉट नंबर 3 को कर दिया फ्री, तो हमें हमारा डाटा शो करवा रहा है कि यहाँ पे स्लॉट फ्री हो गई है। अब इस टाइम के ऊपर हमें डाटा बता रहा है कि हमारी चारों स्लॉट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। अब हमने ये करना है कि हमने कोई भी स्लॉट को रिमूव करना है, तो वो जिस तरह हमने स्लॉट नंबर 3 को रिमूव कर दिया है तो हमें ये स्लॉट बता रहा है यहाँ पे स्लॉट नंबर 3 इज़ फ्री। सेम एज़ इट इज़ हम अगर कोई भी स्लॉट को रिमूव करना चाहेंगे तो वो हमें यहाँ पे रियल टाइम के ऊपर डाटा बता देगा कि कौन सी स्लॉट अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। जो बेसिक इशू है, हमने जिस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है कि बंदों को पार्किंग करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। कोई बंदा अगर जाता है फॉर एग्जांपल किसी बड़े मॉल में या किसी बड़े एरिया में तो उसे पता नहीं होता कि पार्किंग कहाँ पे लगानी है। तो ये सारा सिस्टम हमें बता देगा कि कौन सी स्लॉट अवेलेबल है और कौन सी नहीं है और कितने जो पार्किंग एरियाज़ हैं वो फ्री हैं, और उससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और हम इजीली कार अपनी पार्क कर सकते हैं सेफ़ एंड साउंड उसकी और जगह के ऊपर। फ्यूचर इन्हांसमेंट यही है। देखिए अभी जिस तरह हमारे जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं उसमें ये सिस्टम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है सेंटोरस मॉल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दूसरा मॉल है वो गीगा मॉल है। उसमें अभी तक ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कि पार्किंग को एडवांस बनाने में लोगों को इतनी परेशानी होती है पार्किंग करने में। हमने ये सिस्टम बनाया इसीलिए ताकि वो लोगों को बता सके कि कौन सी स्लॉट अवेलेबल है और कौन सी नहीं, और वो ईजीली अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। दैट्स ऑल।